देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड। उसने कहा कि अब तुम स्वतंत्र हो। किसने कहा? प्रिंसेस ने ये कहा उस छोटे तोते से कि अब आप स्वतंत्र हैं। सी सेड, आई सेट यू इन ए गोल्डन केज। मैंने तुम्हें एक सुनहरी पिंजरे में इसलिए रखा था बिकॉज क्योंकि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। बट आई नेवर न्यू, परंतु मैं नहीं जानती थी कि इट वुड किल यू, कि ये तुम्हें मार देगा, इस तरह मेरा करना तुम्हें मार देगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर अवन वे। मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ ताकि तुम अपनी तरह से खुश रहो, अर्थात तुम जैसे चाहते हो वैसे ही मैं तुम्हें खुश देखकर खुशी हूँ। सी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। उसने जो विंडो थी उस पिंजरे की वो खोल दी और प्यार से उस नन्हे पक्षी को दहलीज पर रख दिया। ही सुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया, ए लिटल यानी कि थोड़ा सा अपने आप को हिलाया डुलाया। सी कम एंड गो एज यू विल, वो कह रहे हैं देखो तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं आओ जाओ। सी सेड, उस प्रिंसेस ने कहा, आई विल नेवर पुट यू इन ए केज माई एनी मोर। मैं तुम्हें और ज़्यादा समय इस पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू, मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी, सेड द बर्ड, उस पक्षी ने कहा, एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हें सबसे प्यारा गीत सुनाऊंगा जो मैं जानता हूँ, उनमें से सबसे प्यारा गीत तुम्हें सुनाऊंगा। आई शैल गो फार अवे, मैं अधिक दूर चला जाऊंगा, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, परंतु मैं हमेशा वापिस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने अपने आप को एक और झटका दिया, यानी कि हिलाया डुलाया उस पक्षी ने। गुड ग्रेसियस मी, मुझे शक्ति दो। हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना अकड़ गया हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, उसने ईश्वर से कहा कि भगवान मुझे शक्ति दो, मैं उस पिंजरे में बैठा बैठा कितना अकड़ गया हूँ। देन ही ओपनड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और उसी समय नीले आकाश में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, परंतु छोटी राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। क्यों? क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा था कि वो वापस नहीं आएगा। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर अवन, क्योंकि किसी को खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। एंड विद हर लिटिल बर्ड्स फार आउट ऑफ साइट, सी फेल्ट ऑल ऑफ ए सडन, जिसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जैसे कि वो छोटा पक्षी था, उसके दूर जाने के साथ ही अचानक वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। When her sister knew what had happened, जब उसकी बहनों को पता चला कि क्या हुआ है उसके साथ, they mocked her and said that, वो उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि the little bird would never return, कि वो छोटा पक्षी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, परंतु वो वापस आया। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर्स, और वो जो छोटा पक्षी था सितंबर के शोल्डर्स पर बैठ गया, उसके कंधों पर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड सेंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और उसने उसके हाथ से खाना खाया और उसके लिए एक सुंदर सा गाना गाया। ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, और उसने विश्व के कई सुंदर भागों पर उड़ते हुए जो उसने सीखा था वो गाना सबसे सुंदर उसने गाया।
सेप्टेम्बर kept her window open day and night. सितंबर अपनी जो खिड़की थी वो दिन रात खुली रखती थी. सो दे ग्रू एक्सट्रीम, दिन रात वो खुली रखती थी. सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वेन एवर ही फेल्ट इनक्लाइन, ताकि जो वो नन्हा पक्षी है वो जब भी उसका मन करे उस कमरे में आ जा सके. इसके लिए वो क्या करती थी, वो खिड़की को खुला रखती थी. सो ही ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसलिए वो बहुत ही सुंदर हो गई थी, क्योंकि क्या मिलती थी उसको, वो शुद्ध हवा वहाँ से मिलती थी उस खिड़की से, इसलिए. एंड वेन ही शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कैम्बोडिया, और जब वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी कंबोडिया के राजा के साथ हुई. ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी, और वो क्या था, सफ़ेद हाथी पर, पूरे रास्ते सफ़ेद हाथी पर उसको ले जाया गया, जो कंबोडिया का राजा था. इन विच द किंग लिव्ड, जहाँ राजा रहता था वहाँ तक. बट हर सिस्टर नेवर स्लैप्ड विद देयर विंडो ओपन, परंतु उसकी जो बहनें थी वो खिड़कियाँ खुली छोड़कर नहीं सोती थी. सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, इसलिए वो बहुत ही बदसूरत पड़ी हुई, जितनी हो सकती थी उतनी बदसूरत बड़ी हुई. एंड वेन द टाइम केम टू मैरी, जब उनकी शादी का समय आया, देम ऑफ दे वर गिवन away to the king's counselors with a pound of tea and a siamese cat. और उनका क्या है, जो राजा के सभासद थे उनके साथ ही उनका विवाह किया गया, और साथ में 1 पाउंड चाय और श्यामी बिल्ली दहेज में उनको दी गई. सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है. कल हम इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.